हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग कहाँ, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 12:15 हो रही हैं। नहा दो हम सुबह ही लिए थे, सब काम हो गए थे और आज है 31 दिसंबर। तो साल के आखिरी दिन से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और साल के पहले दिन पर ख़त्म करूँगी। मैंने सोचा मैं आज से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो नहा धोकर रेडी हो गए हैं। नेल पॉलिश वगैरह मैंने रात लगाई थी क्योंकि सोच रहे हैं हम आज शाम को, सिर्फ सोच रहे हैं अभी, क्योंकि हमेशा पहले के प्लान्स कभी कंफर्म भी हो जाते कभी। अब जैसे आज सुबह से बहुत ठंड है, कल फिर भी हल्की फुल्की धूप निकल गई थी, हवा भी चल रही है। मे भी शाम तक मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाए, ज़्यादा ठंड हो जाए तो हम नहीं भी जाएँ, बट फिलहाल हम सोच रहे हैं कि शाम को थोड़ा सा आउटिंग पे निकल जाएँ 7-8 बजे। कुछ नहीं तो मन अच्छा हो जाता है, घूम आते, तभी केक वेक ले आएंगे न्यू ईयर के लिए। और देखते हैं क्या क्या हो पाएगा, अभी जस्ट हम प्लानिंग टाइप कर रहे हैं। तो पीयू वगैरह की तो छुट्टियां पड़ ही रही हैं और मैं अभी उठ के आई थी। जेके कुछ काम से बाहर गए, उनका मन हुआ आज के प्याज के पकौड़े बना लो, बच्चे आलू के खाते हैं, तो मैंने सोचा चलो उसी की तैयारी कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने सजेस्ट किया कि हम चूल्हे पे बना लेते हैं आज पकौड़े। तैयारी मैं अंदर कर लूँगी, बट क्या ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा गर्माई सी आएगी, अच्छा लगेगा और पकौड़े भी बन जाएंगे। तो इसलिए मैं पकौड़ों की तैयारी करने जा रही हूँ। और देखिए अभी मैं कंफर्म तो नहीं, पर मैंने सजेस्ट किया है चूल्हा बन जाएगा तो चूल्हे पे पकौड़े बनेंगे, गैस पे बनेंगे। अरे मैडम देखो, इसकी छुट्टियां पड़ गई हैं, रात को 2-2 बजे तक टीवी देखती है ये। मेरी ड्राइंग अच्छी लग रही है तो मैंने तो चलिए पकौड़ों की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं शाम तक क्या क्या प्लान्स बनते हैं। बाय बाय। तो यहाँ पर हमने प्लान किया था पहले से ही कि हम चूल्हा पर बनाएंगे आज का खाना। तो खाना तो कुछ नहीं, आज मतलब अपने आप से ही जेके का मन था, उन्होंने मुझे बोला कि पकौड़ी बनाओ प्याज की, आलू प्याज की। तो आलू प्याज की पकौड़ी बननी थी, तो वो भी मैंने सोचा कि चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर चूल्हा सेट किया गया, ऐसे प्रॉपर बना हुआ नहीं है हमारे पास, ईंट वगैरह उसी से हम कर लेते हैं। तो उन्होंने थोड़ा ऊंचा करा जिससे कि आग वगैरह सही से लगे। और बस मैं जो तैयारी थी सब अंदर से करके लाई थी और सब कुछ तैयारी अंदर करके फिर मैंने यहाँ पर पकौड़े बनाए थे। बेसन में ही मैंने प्याज, आलू और हल्की सी हरी मिर्च वगैरह डाली थी अलग से, क्योंकि आलू के बच्चे खाना पसंद करते हैं, मिर्च वगैरह खास कोई खाता नहीं है। तो बस मिक्सचर रेडी करके लाई थी। तो मैंने यहाँ पकौड़े बनाए थे और खाए भी हमने यहीं थे, मैंने और कुक्कू ने तो आराम से यहाँ बैठ खाए थे। मतलब चूल्हे की ताप भी आ रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब से अब तक भी बहुत ठंड है। और वीडियो ओनली बहुत ही लेट एडिट हो रही है मेरी ये वीडियो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, उसमें मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही है इस वजह से। तो बस ये देखिए गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं। अब ठंड में गरम गरम ऐसे पकौड़े बनाओ, चूल्हे के पास बैठ के गरम गरम खाओ तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। पीयू और उसके पापा थोड़ा ऊपर खड़े होके बैठकर खा रहे थे कुर्सी पे, और जी कुक्कू और मैंने यहाँ पर बैठकर खाए। और सुबह हमारा मतलब जो लंच वगैरह था यही था। हम लोग खा लेते हैं, मतलब अगर हमारा कभी होता है कि बारिश वगैरह का मौसम है या ठंड का मौसम है, पकौड़े वगैरह ऐसा कुछ भी खाने का मन है तो हमारा लंच डिनर यही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकफास्ट में ही हमें पकौड़े खाने हैं तो ब्रेकफास्ट में ही बनेंगे, हम लोग खा लेते हैं जब मन होता है। वैसे बहुत ही रेयर बनते हैं, आई थिंक दिवाली से हमने अब पकौड़े खाए हैं। हाँ, दिवाली पर घर पे जब बनाए थे तब से मैंने आज ही पकौड़े बनाए। थोड़ा कम ही बनते हैं हमारे, बट जब मन होता है तो बन जाते हैं कभी भी। तो चाय तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी, अंदर फिर गए नहीं, बस हमने पकौड़े और सॉस वगैरह से यही खा लिया। उसके बाद फिर चाय वगैरह मैंने शाम को ही बनाई थी। और मन तो था कि बाहर जाएं, कुछ प्लानिंग करें, बट ठंड इतनी हो जाती है तो बच्चों के बारे में पहले सोचना पड़ता है। तो ये देखिए कुक्कू मेरे पास बैठ के पकौड़े एंजॉय कर रहा है और पीहू जो है ऊपर बैठी है। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना उसका पेट है, जितनी उसकी भूख है, टचवुड वो अच्छे से खा लेता है। पीहू थोड़ा खाने में तो मैं हो गई रेडी, बट मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया रात में। और मैं ना अभी तैयार हो रही हूँ, पता नहीं मम्मी को ना कुछ ऑप्शन बताती जा रही है। तो ये बलून वगैरह लगाए थोड़े और, कुछ छूट गए हैं। और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और 12 बजने में 10-12 मिनट समथिंग है। मैंने इसलिए पहले रेडी हुई, मैं थोड़े फोटोज़ करवाऊंगी, वरना फिर केक वेक खा के ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं तो वैसे ही रजाई में घुस जाऊंगी, इसलिए अभी पहना रही हूँ। ओके, तो चलिए फिर बाय बाय।
तो केक वगैरह कट करा और बाहर में अब इस बार हमारे पास पटाखे नहीं बचे थे क्योंकि हमने नहीं खरीदे। और बाहर आपको ये रोशनी दिख रही है ऊपर सामने, बहुत पटाखे चले थे 12 बजे के आसपास, बहुत ज़्यादा। और अलका का फ़ोन आया था और मैसेजेस तो बहुत आए थे, मैंने भी सबको करे थे लगे याद। और मेरे कान्हा जी को भी मैंने नहीं सुलाया था, न्यू ईयर विश करके ही सुलाया था। और लेकिन हाँ, सामने से भी बहुत मैसेज है। फ़ोन मैंने सिर्फ अलका को करा था, मम्मी सो जाती है तो उन्हें नहीं करा था। और यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे जेके, और केक बहुत अच्छा था, फ्रेश था एकदम। सबने केक खूब खाया, जेके तो खाते ही हैं 12 बजे, आप चाहे बर्थडे का केक काटो चाहे किसी का, वो पेट भर के अच्छे से खाते हैं। और बस फिर जो है फ़ोटोज़ वगैरह तो मैंने पहले ही बहुत क्लिक कर ली थी रेडी होके। उसके बाद हम लोग लेट गए, बट बच्चे तो लेट सोते हैं, तो हम लोग सुबह 6 बजे सोए, मैं और जेके दोनों ही, और 7 बजे हम जग गए क्योंकि न्यू ईयर था। तो सोचा जल्दी जल्दी जग के अच्छे से मैं जल्दी से नहाई धोई, सारे काम करे, पूजा वूजा करी, तो बहुत कम सो पाए थे हम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सबको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये नए साल की पहली शुरुआत है। और वैसे तो 8:45 हो गई हैं। जल्दी उठ के जो काम था बाहर का सब निपटाया क्योंकि बादल सो रहे, बहुत ठंडा। और मैं नहा ली थी सबसे पहले, तो साड़ी वाड़ी पहनने का तो मन नहीं बनता, बहुत ठंडा है। तो फिर भी मैंने थोड़ा ठंडा सूट पहन लिया है, थोड़ी देर को जब तक पहना जाएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लगती है। नहा धो ली हूँ मैं। और जो सुबह सुबह मेन काम मैं करना चाहती हूँ न्यू ईयर पे, अपने कान्हा जी को नहला धुला के मैंने पूजा कर दी है पहले। तो पूजा बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि रात में बहुत लेट सोए थे केक वेक कट करके, और मैं और जेके तो बहुत लेट सोए थे क्योंकि मेरी आदत क्या होती है कि बच्चे सोते नहीं हैं आए दिन, तो मुझे आदत पड़ गई है। और जब जिस दिन सो जाते हैं फिर उस दिन भी मैं सो नहीं पाती। तो मैं सुबह 6:15 पे सोई थी, 7:15 पे जगी हूँ, सिर्फ 1 घंटा सोई पूरी रात। और जेके भी आई थिंक 4 साढ़े 4 ऐसे कुछ अराउंड सोए थे वो भी 7:15 पे जग गए। फिर हम लोग काम में लग गए। अब काम निपट जाता है ना, फिर ये होता है कि आप बहुत ठंड है तो अंदर बैठे रहो अपना रज़ाई में तो मतलब अंदर ही मतलब बनाते खाते रहो, बाहर का काम कम से कम जोड़ना पसंद करती हूँ मैं। तो बस यही सब चल रहा है। जेके नाश्ता लेने गए, मैं चाय बना रही हूँ, और फिर हम दोनों पियेंगे चाय। और होपफुली आप लोगों का भी जो न्यू ईयर है अच्छा गया होगा, सेलिब्रेशन किया हुआ, तो और आगे भी सब अच्छा जाए, सबको सब कुछ मिले। और मैं भी चाहूँगी कि जो चीज़ मैंने शुरुआत करी है उसके जो मेरे ड्रीम्स हैं मतलब उससे कनेक्टेड, वो मैं अच्छे से पूरे कर पाऊँ। तो सबके साथ अच्छा अपने सोचा। और हाँ, मैं बुआ बन गई एक और बार। मैं गांव में गई थी, जब पिछली बार भी गई थी तो मैंने आपको अपनी भैया भाभी से मिलाया था, तो उनके बेटा हुआ है। और सुबह सुबह हुआ है न्यू ईयर, मतलब कितना प्यारा गिफ्ट है। तो न्यू ईयर पे उनके बेटा हुआ है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो भी बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत ही मतलब अच्छी खबर मिलती है तो और अच्छा लगता है न्यू ईयर। तो बस चाय वाय बना रही थी और पूजा करी थी, पहले नहा धो के, मेकअप नहीं कराया, वैसे हल्का फुल्का करूँगी पर अभी वो भी नहीं कराया, तो वो करने जा रही हूँ। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से। प्लानिंग अभी देखते हैं। आज सुबह में मैंने कुछ पकौड़ी टाइप की प्लानिंग रखी, मूँग की दाल की पकौड़ी वगैरह। पीयू ने बोला था फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, तो मे भी फ्रेंच फ्राइज़ बन जाएंगे। खाने का पता नहीं, शाम को बनाए थे हमने आलू मटर और पूड़ी। हाँ, वैसे तो मैंने आज लहसुन वाली कचौड़ी की प्लानिंग करी थी, वो शाम को बनेंगी, वो पता नहीं, जो होगा आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो चलिए ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से चाय वाय पी के। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल भिगाई थी जैसा कि मैंने बताया था, तो जेके को इनकी पकौड़ी खाने का मन था, तो मैंने प्रिपरेशन तो पकौड़ी की ही की थी। फिर जो पकौड़ियाँ बनाई थी उसमें मैंने कुछ पकौड़ी खाने के लिए दी थी जेके को, और पीयू ने भी खाई। बाकी की मैंने सब्ज़ी बना दी जिससे कि सब्ज़ी रोटी बन जाए, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो ये धुली हुई मूंग की दाल है जिसे मैंने पीसा है, और इसमें नॉर्मल मसाले डाले हैं, नमक मिर्च वगैरह, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है, चाट मसाला भी डाला है, हल्का सा जीरा अजवाइन भी डाला है। और इसी पेस्ट में मैंने एक हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी पीस लिया था, तो उससे इसमें पेस्ट भी बन जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं पेस्ट में ही पीस लेती हूँ। उसके बाद मैंने ऑयल गरम करा, और जब ये अच्छे से गरम हो गया तब इसमें मैंने इन पकौड़ियों को अच्छे से सेक लिया। तो वैसे तो मैं भाप वाली जो पकौड़ियाँ थी वो बनाने वाली थी उनकी सब्ज़ी, पर जेके को पकौड़ी खानी थी क्योंकि स्पेशली मैंने न्यू ईयर के लिए ये दाल भिगाई थी कि या तो चीला बना लेंगे हम। सुबह का टाइम से उठे तो हम टाइम से थे, बट हमने नहीं बनाया, रात भर हम नहीं सोए थे इसलिए, क्योंकि बच्चे लेट सोते हैं। उसके बाद फिर मैंने दोपहर में पकौड़ी नहीं बनाई, फिर मैंने रात को बनाई। तो कुछ पकौड़ियाँ मैंने इन्हें जेके और पीयू को दे दी थी, खा ली थी उन्होंने सॉस के साथ, और कुछ जो है मैंने फिर उसमें से रख ली थी क्योंकि बहुत सारी बनी थी छोटी छोटी, तो सब्ज़ी बनाने के लिए। और जब भी आप ऐसा मिक्सचर बनाएं तो आप जो लहसुन अदरक है इसी में पीस ले, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो यहाँ पर खूब अच्छे से मैंने फेंट लिया था। फिर छोटी छोटी पकौड़ी बनाई थी मैंने, जो खाने में भी यूज़ हुई थी, सब्ज़ी में भी। सब्ज़ी भी इनकी अगर आप बनाएं, अब जैसे गर्मी वगैरह में सब्ज़ी के ऑप्शंस कम होते हैं, सर्दियों में तो नहीं होते, बट हाँ मुझे बनाना था। पकौड़ियाँ ही बच गई तो मैं सब्ज़ी बनाई थी। बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो। बट यहाँ पे मैंने पहले ये पकौड़ियाँ बनाई, इन्हें हल्के हल्के सेका। बहुत तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए आपके, मतलब तेज़ बहुत गर्म होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिससे कि अंदर तक भी अच्छे से पक जाएं और ऊपर से एकदम ब्राउन कलर की, एकदम बढ़िया सी सुनहरी और क्रंची हो जाएंगी। तो मूंग की दाल की पकौड़ी जो एकदम अच्छी क्रंची लगती हैं, जैसे उड़द की दाल की लगती हैं, बट मूंग की दाल की मुझे ज़्यादा पसंद है किसी भी दाल से। तो ये छोटी छोटी करके मैंने बना दी हैं और उसके बाद फिर इन्हें अच्छे से मैं सेक लूँगी। तो पकौड़ियाँ मेरी बन गई थी और बच्चों ने खा भी ली थी, जेके ने भी खा ली थी। फिर जो मेरी बाद की पकौड़ियाँ बनी थी उनकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप सब्ज़ी अपने हिसाब से, अगर बहुत थिक बनाना चाहते हैं थिक बनाएं, खूब ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं वो बनाएं। मैंने क्या कहते हैं, इस सब्ज़ी में जो मेरी चीज़ें बची हुई थी उन्हें मैंने यूज़ किया था। जैसे कि थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है और आप देख सकते हैं मसाले मिक्स कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा टमाटर की जो है चटनी कह सकते हैं आप, या पेस्ट कह सकते हैं, वो था। तो उसमें मैंने कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी बेसिक मसाले हैं वो मिलाया। और कसूरी मेथी आप इसी में मिलाएं, जिससे कि तेल में भुने वो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो ये वाला पेस्ट बनाया मैंने और मैंने इसे तेल में ऐड कर दिया। ये जो मेरा टमाटर का पेस्ट था, इसमें हरी मिर्च भी पिसी हुई थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। तो इस पेस्ट में हल्का सा मैं पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर तेल में बना लूँगी और उसे भून लूँगी। साथ ही साथ मेरे पास जो है सुबह के आलू मटर की सब्ज़ी रखी थी, थोड़ी सी सूखी वाली जो आलू मटर की थी। तो एज़ अ बड़ी ये सब्ज़ी बन रही थी, तो वो आलू एज़ इट इज़ नहीं खाए जाते, तो मैंने इस सब्ज़ी में मिक्स किए थे, तो उनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और जैसे कि मेरा कुक है वो ये सब तो नहीं खाएगा, वो आलू खा लेता है, तो मैंने और ऐड कर दिए जिससे कि वो खा ले। तो उसने आलू खा लिए थे। यहाँ पर इसको मसाले को आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हल्का सा पानी डाल दिया है मैंने जिससे कि मसाले ना जलें, और खूब अच्छे से चला के इसे भून लिया है। और बस जब तक कि इसमें तेल सेपरेट नहीं हो जाता आप अच्छे से इसे भून लीजिए मसाले को। तो जब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने अपनी जो आलू मटर की सब्ज़ी है, सूखी ही थी, तो इसे इसमें ऐड कर दिया था। हल्के से ये भी थोड़ा सा भुन जाएगा। इसके बाद जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई है वो ऐड करूँगी मैं, और उसे अच्छे से इसी के साथ थोड़ा सा भून कर बहुत सारा मीन्स कोफ्ते के अकॉर्डिंग जैसे हम पानी डालते हैं वैसा पानी डाल के मैं इसे पकाऊंगी। हाँ, मैं थोड़ा भूल गई कि कोफ्ते की तरह बनेगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे रनी वाली ग्रेवी नहीं रखी थी, थिक ग्रेवी रखी थी। बट जब मैंने उसे बना के रख दिया था 10-15 मिनट, तो उसके बाद जो उसका सारा पानी सोख हो गया था, वो एकदम मतलब जैसे लिपटी हुई सी सब्जी होती है वो ऐसी हो गई थी। बहुत ज़्यादा रनी या बहुत ज़्यादा एकदम थिक भी नहीं हो गई थी और बहुत अच्छी लगी। पर
फिर मैंने उसमें अगले दिन थोड़ा गर्म पानी करके रनी सी करी थी, क्योंकि जेके को ऐसी नहीं खानी थी। बट शाम को हमने ऐसी ही खाई, और जो पकौड़ियाँ थी वो एकदम अंदर से जूसी और एकदम सॉफ्ट हो गई थी अच्छे से, जैसे कोफ्ते सॉफ्ट हो जाते हैं। तो खूब अच्छे से इसे भून के फिर मैंने इसमें पानी ऐड करके कम से कम 5 से 7 मिनट पकाया था। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। अगर आपको एकदम रनी सी चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी करके ही डालिए, क्योंकि कोफ्ते की तरह ही पकौड़ियाँ भी सारा पानी सोख कर लेती हैं। और ये देखिए थोड़ी सी ये ऐसी हो गई थी। और वैसे तो आप इसे पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं। हमने रोटी, सिंपल रोटी के साथ खाई, बहुत टेस्टी लगी ये सब्ज़ी। अगर आप भी कभी ऐसी पकौड़ी वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसकी सब्ज़ी बना के देखें, बहुत टेस्टी लगती है, जैसे कि कोफ्ते लगते हैं। और एकदम रनी बनाएंगे तो चावल के साथ भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट देगी। हमने सिर्फ सिंपल रोटी के साथ खाया था, गरम गरम ये सब्ज़ी। हल्का सा धनिया डाला मैंने, क्योंकि जो सब्ज़ी था उसमें मैंने वो डाली हुई थी कसूरी मेथी, तो धनिया हल्का सा ही डाला और गरम गरम रोटी के साथ बनाया, बहुत टेस्टी लगी। होपफुली हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जो वीडियो है और न्यू ईयर की आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा लेट व्लॉग आया ये वाला, बट होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो रेसिपी है उसे मस्ट ट्राई करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।